नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर जो कि है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड। देखिए 4 वीडियोस इस पे टोटल बनने वाली हैं कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है मेरे द्वारा, ये चौथी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी चौथा टाइप। तो जब भी क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग से रिलेटेड, कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड, तो पहला तो सबसे सिंपल होता है जिसे हम एनालॉजी कहते हैं। जैसे कि ए को कह दिया V, तो अब बस आपको देख के लिखना है। C को कह दिया Z, M को कह दिया L। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि CM को क्या कहेंगे, तो आपको क्या करना है, C का Z लिखना है और M का L लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा आपको करना है, ठीक है ना। तो ये होता है एनालॉजी। बस आपको बिना दिमाग लगाए जैसे जैसे नंबर दिए हुए हैं, जो जो लेटर्स दिए हुए हैं वो लेटर्स आपको उतारने हैं जो संख्या पूछी जाती है। दूसरा जो है स्प्लिट ऑफ हाफ, उसमें क्या होता है, स्प्लिट ऑफ हाफ में ऐसा होता है कि A का Z होता है, B का Y है ना। तो इस तरीके से चलते हैं, A से लेके M और फिर N से लेके Z तक एक दूसरे के हाफ जो पोर्शन है ना, पहले 13 लेटर्स और फिर 13 लेटर्स, उनका ग्रुप बन जाता है, उसके आधार पे हम लिखते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया है ग्रामर कोडिंग, उसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनके बीच में एक रिलेशन देखा जाता है, जिससे रिलेटेड वीडियो जो है वो भी मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है। अगर वो तीनों ही वीडियोस कारगर नहीं है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ना तो आपके एनालॉजी लग रहा है, ना वो हाफ वाला मेथड लग रहा है, ना कोई ग्रामर नजर आ रही है, तो ये आपका चौथा मेथड जो है वो काम करेगा। इसके अलावा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ध्यान से देख लीजिएगा कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कोड्स का है FRXUVH। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है हमको कि कोई इनका आपस में रिलेशन है। तो यहाँ पे 2-3 ऐसे देंगे, कोड्स को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो रेस को क्या कहेंगे। तो अभी आप यहाँ पे रिलेशन देखें, C, यहाँ पे मैं एक बार अल्फाबेट लिख देती हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। एग्जाम में आपको इतना समय नहीं मिलना है अल्फाबेट लिखने का। अगर आपके पास पहले समय बचता है तो अगर आप ये लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अब हमारे पास एक तो ऑनलाइन पेपर आने लग गया है। ऑनलाइन पेपर में क्या होगा, आपके पास समय फटाफट से आपको देख के ही हर मिनट जो है, हर सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये काम, अगर रफ काम आप 15 मिनट पहले जाते हैं, उस समय लिख लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको याद हो जाता है तो और भी बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखिए शिफ्टिंग कैसी भी हो सकती है, +1, +2, +3 या -1, -2, -3, -4। यहाँ पे आपको दोनों में रिलेशन देखना है। अब आप यहाँ पे C देख रहे हैं, ठीक है। C में +3 किया आपने तो क्या आ गया, F आ गया, DEF। O जो है, O में आपने +3 किया, PQR, यहाँ पे +3 किया तो R आ गया, ठीक है, O का R आ गया। अब U में भी आप +3 करिए, 1, 2, 3 तो X आ जाएगा। R में +3 करिए, STUV, ठीक है ना, ये 3 जुड़ गए, V, S का V हो गया, STUV। E जोड़ा तो E का हो गया FGH। अब यहाँ पे आपको रेस का करना है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। C में 3 संख्या जोड़ दी, 3 लेटर्स जोड़ दिए, मतलब 3 आगे जंप मारना है आपको, DEF है ना। तो यहाँ पे +3 हो रहा है। इसी तरीके से अब आपको रेस का निकालना है, तो रेस का आप कैसे निकालेंगे, R लिखा है यहाँ, तो आपको +3 करना है, 1, 2, 3, तो R का क्या हो गया, U। अब यहाँ पे तो आप देख भी सकते हैं R का वैसे भी U है, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। A यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे A जो है वो आपको खुद को निकालना पड़ेगा, BCD, तो A का क्या हो जाएगा, D। C का क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा DEF, ठीक है ना। क्या हो गया, C का हो गया DEF। अब E का क्या है, E का ऑलरेडी भी दिया हुआ है H,
तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका है, प्लस 3 लेटर्स किए हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि माइनस सी का दे दें बी, ओ का दे दें एन, एक माइनस कर दें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसका इससे क्या रिलेशन है, सी का एफ से क्या रिलेशन है, ओ का आर से क्या है। जब आपको यहाँ पे रिलेशन समझ में आ जाएंगे तो आप जब आपको जो दिए जाएंगे लेटर्स कि इनका आपको निकालना है, कोड वर्ड बताना है आपको कि क्या इसका कोड जो है वो सही रहेगा, तो आप इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जैसे यहाँ पे कोड्स का दिया है, यहाँ पे अगर आपने रिलेशन निकालिए, शिफ्टिंग का मतलब यही है कि ए के बाद ए का क्या दिया, डी दिया, +2 करते तो ए का सी होता, +1 करते तो ए का बी होता। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या है, यहाँ पे +3 का था इसीलिए मैंने यहाँ पे +3 लिखा है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है, एक एग्जाम्पल दे दिया है। इसके जरिए अब आप बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। बहुत ही जल्दी एक वीडियो मैं ऐसी बनाने वाली हूँ जिसमें चारों ही टाइप्स जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि देखते से ही समझ में आ जाता है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं, परंतु अगर हम लॉजिक नहीं बैठा पाते कि क्या रिलेशन है तो यही क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है। तो इजी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप चारों वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद में घर पे बैठ के इन क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए। दोनों जनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, एक तो आप वीडियोस को ट्रिक जो है वो अच्छे से समझ लेंगे और फिर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 100% नेट के एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत करके नहीं आ सकते हैं। तो ये हो गया शिफ्टिंग, चारों टाइप्स मेरे द्वारा आपको बता दी गई है कोडिंग डिकोडिंग की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपको सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।